महायुति में मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होना है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना विधायक संजय सिरसाट जी, उनसे बात करते हैं। सर, जो अभी तक का जो फॉर्मूला सामने आ रहा है 20-10-10, तो ये क्या फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है? देखिए, सूत्रों के हवाले से आप फार्मूला तय करते हो, आप ही दिखाते हो। ऐसा कोई फार्मूला तय नहीं हुआ। जो तय हो चुका है वो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित दादा को ही पता है। ना उन्होंने किसी को बताया है, ना वो बताएंगे। जब शपथ ग्रहण का वक्त जब आएगा, जब आपको यादें सामने आ जाएंगी कितने लोग मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। इसलिए ये जो आपकी जो बातें होती है या फार्मूले की बातें, वो अभी तक वो सही नहीं है। उसके बारे में आपको कल जानकारी मिलेगी। शिवसेना की तरफ से कितने लोग मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं? तो वही तो बात हुई ना। इसकी सब जानकारी हमारा नेताओं को, और नेता जब भी बोलेंगे जब शपथ विधि का समय तय हो जाएगा। तो शायद आज शाम तक ये सभी नेताओं की, तीनों की एक साथ बैठक होगी। शाम में कल जो वो कह रहे उस तरीके से देखा जाए तो कल कितने बजे शपथ विधि होगा, उसके बाद वो यादी भी वो पब्लिश करेगी। सर, महायुति की प्रचंड जीत के बाद महाविकास अघाड़ी बहुत खलबली मची हुई है। कल चंद्रशेखर बावनकुळे ने एक बयान दिया था कि बहुत सारे विधायक और जो सांसद है वहां से नाराज हैं, उनको वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वो आप लोग के संपर्क में है। तो क्या कोई महाविकास अघाड़ी से आप लोग के संपर्क में है? सभी लोग संपर्क में है। अब रहेगा कौन ना? एक तो ना उनका विरोधी पक्ष नेता बन पा रहा है, ना वो सत्ता में शामिल नहीं होने की वजह से मतदार संघ में क्या करेंगे। सत्ता रहती तो कुछ बात और होती। अब वो लोग चाहते भी नहीं। महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है वो विधानसभा के बाद टूट चुका है। आप देखेंगे विधानसभा का जो शपथ विधि का कार्यक्रम जो था, उसमें उबाटागट अलग था, कांग्रेस अलग थी, राष्ट्रवादी अलग थी। तो उनमें तालमेल नहीं है। जो जिसमें तालमेल नहीं होता वो पार्टी आगे कैसे चलेगी? इसलिए बहुत सारे विधायक जो है वो नाराज है, सांसद नाराज है, वो हमारे संपर्क में है। शायद ये अधिवेशन के बाद कुछ ऐसी घटना घटेगी जिसमें कोई पार्टी के लोग हमारे पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे या तो आ जाएंगे। कौन कौन सी पार्टी के सांसद और विधायक आप लोग या फिर आपकी युति के संपर्क में है? महायुति के संपर्क में सब जन है। कल से जो आप घटना देख रहे हो वो एक सिग्नल है कि अब हम रुकेंगे नहीं। अब हम एक है तो सेफ है, इस पार्टी की तरफ जाने के ओर में लगे हैं। कौन सी घटना, कौन से सिग्नल की बात कर रहे हैं आप? किस तरफ इशारा है आपका? अब कल दिल्ली का इतना बड़ा वाकया आपने देखा नहीं है? पूरा देश भर में चला। शरद पवार साहब को अजित पवार मिल रहे, तो ऐसे तो नहीं मिल रहे ना। वो भले रिश्ते कुछ भी रह जाए, पॉलिटिक्स तो उनके खून में है। और वो दिखा दे रहे कि हम चाहे जब एक में कुछ सॉरी बोल के साथ में रह सकते हैं। मतलब आपने कहने का मतलब है कि अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट एक साथ आ सकते हैं? आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? ये कोई खानदान दुश्मन थोड़ी है, पॉलिटिक्स है। ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है, कभी भी एक हो सकते हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे गुट भी आप लोग में शामिल हो सकते हैं? उद्धव ठाकरे गुट क्या करेगा वो तो वो खुद नहीं जानते। क्या डिसीजन होगा वो पार्टी का नेता होने के बाद भी नहीं जानते। कल तक जो साथ में थे, पलट के देखे तो पता चलेगा कि वो चले गए। जैसे हम गए थे तो वैसा उनकी भी हालत खराब है। सर, आपने फॉर्मूला तो नहीं बताया मंत्रिमंडल का, लेकिन कितने लोग हैं विधायक, सांसद महाविकास अघाड़ी के जो महायुति के संपर्क में? कितने हैं एवरेज? 5, 10, 15 कितने? देखो, सबकी मानसिकता बन रही है और ये सब चीजें एकदम डिटेलिंग उसका आज नहीं कर रहे। जब ये ऑपरेशन होगा उस टाइम पता चलेगा कि कितने लोग किसके साथ में आ रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, विरोधी पक्ष नेता अब यहाँ नामोनिशन उसका नहीं रहेगा। तो ये ऑपरेशन लोटस होगा कि ऑपरेशन महायुति होगा? ये ऑपरेशन महायुति होगा। ये ऑपरेशन महायुति होगा। महायुति के साथ ही ये सब लोग आएंगे। ओके सर, आज सुबह संजय राउत जो सांसद भी हैं, उन्होंने एक आपत्तिजनक वर्ड या फिर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया प्रफुल्ल पटेल जी के खिलाफ। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संजय राउत कभी अच्छी बात करता है क्या? और जब भी मुंह खोलता है ना तो गंदगी उसके मुंह से निकलती है। तो इसलिए उसका हम ज्यादा सीरियसली लेते नहीं। अगर सही मायने में उबाटा को अगर किसी ने डुबाया है तो संजय राउत ने डुबाया। शरद पवार साहब की भी जो हालत आज खराब दिख रही है उसका वजह भी संजय राउत है। इसलिए ये आदमी जहां भी जाएगा, हमारे में कहा होता है कि काली बिल्ली जो आड़ी जाती है ना, तो वो एक तरह के पॉलिटिक्स में की महाविकास आघाड़ी में की काली बिल्ली है। इसलिए वहां कुछ सही नहीं रहेगा।
जो भी होगा बुरा ही होगा। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ संजय सिरसाट, शिवसेना के वरिष्ठ नेता, जो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि ऑपरेशन महायुति अधिवेशन के बाद शुरू होगा, यानी कि बहुत सारे महाविकास अघाड़ी के सांसद, विधायक महायुति के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अधिवेशन के बाद ऑपरेशन महायुति शुरू होगा, जिसमें कई लोग वापस इनके साथ जुड़ेंगे। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापले के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया।